नमस्कार, मैं विक्रम सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो हम आज थोड़ा आगे का लेवल समझने वाले हैं पार्ट 2 में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज हम नया टाइप पढ़ते हैं इसी में ही। देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्या है। देखिए इधर कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। अब देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि भाई ए और बी दोनों अलग अलग 10 और 15 दिन में काम कर सकते हैं। बस ये था कि दोनों ने काम शुरू ही कर दिया, लेकिन 2 दिन ही बीते थे कि बी ए अपना काम छोड़कर चला गया। तो जो बचा हुआ काम रहेगा वो बचा हुआ काम भी कितने दिनों में करेगा, बस यही अपने को बताना है। देखिए समझते हैं क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे हमने लिखा ए बी और उसके बाद में हमने लिखा यहाँ पर ए प्लस बी, ये अपना सेम पुराना फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमारे क्या आते हैं दिन, ये हमने दिन लिखा, और यहाँ पे आती है हमारी क्षमता, ये हमने क्षमता लिखी। हमारा जो भी काम चलता है वो पूरा का पूरा इस क्षमता के ऊपर चलता है। दिनों का सिर्फ इतना सा काम है कि हमें क्षमता निकाल के दे दे। ठीक है ना, तो अब हम समझते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए ए कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, ये 10 लिख दिए। बी कितने दिनों में कर रहा है, 15, यानी कि 15 दिनों में लिख दिए। ठीक है ना, अब देखिए हमें क्या है यहाँ पे बताना है कि भाई 2 दिन काम करने के बाद गए तो अब हमें टोटल काम करवाना है। तो देखिए इधर यहाँ पे हमने क्या करा है, पहले इन दोनों का टोटल वर्क निकाल लिया। अब 10 और 15 का लघुत्तम समार्थक यानी कि एलसीएम कितना होता है, तो देखो 10 और 15 का एलसीएम होता है कितना, 30। ये तो अब आपको क्या है, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन बढ़ाना होगा ताकि अपने को 10 और 15 का लघुत्तम समार्थक 30 अपने को दिखे। ये 30 क्या है, ये है हमारा कुल काम। क्या है ये हमारा कुल काम, मतलब टोटल वर्क। ठीक है ना, अब देखिए अब यहाँ पे 30 काम को ए 10 दिनों में कर रहा है। 30 काम को ए 10 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 30 में 10 से भाग दे दी, यानी कि एक दिन में वो काम कर रहा है अपना 3। अब यहाँ देखिए बी जो है 15 दिनों में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2। अब एक दिन में 2 करेगा तभी तो 15 दिनों में 30 काम करेगा। ठीक है ना, अब देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 मिला के 5। ठीक है, अब देखिए आगे समझिए। यहाँ पे अब उन्होंने हमसे बोला क्या, यहाँ तक तो जो हमने अभी तक सीखा था सेम वो का वही है। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास में बदला क्या है। देखिए अब उन्होंने क्या बोला है कि एक साथ काम शुरू किया, ठीक है ना, परंतु बस ये जो लाइन है परंतु, इसने क्या करा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया। परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब कि 2 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया है, उसके बाद में ए छोड़कर चला गया, और उसके बाद में जो बचा कुछ है वो किसने करा है, बी ने करा है। ठीक है, तो देखो दोनों मिलके एक दिन में काम करते कितना है, 5। भाई क्षमता क्या है, एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, क्षमता होती है अपनी। अब दोनों एक दिन में यदि 5 काम करते हैं तो मुझे बताइए आप 2 दिन में कितना काम करेंगे। यहाँ लिख देते हैं कि एक दिन में कितना काम करते हैं ये 5, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, ये 10 काम कर लेंगे। भाई 2 दिन में कितना काम करेंगे, 10। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 यानी कि 10। ये 2 क्या है हमारे दिन, याद रखना। ठीक है, ये 2 क्या है हमारे दिन, मतलब 2 दिन में अगर ये एक दिन में 5 करता तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा ये अपना 10। अब देखिए टोटल काम था हमारा 30, 10 काम तो हो चुका, बचा कितना काम है भाई, 30 में से 10 काम तो हो चुका है, बचा कितना है, 20 काम। ठीक है ना, वो भी कौन सा अपना शेष। अब इस शेष देखो जो 20 काम शेष जो अपना बचा है, अब इसको करने कौन आएगा, ए तो गया। ठीक है ना, अब ए तो अपना आएगा नहीं, अब आएगा कौन, ठीक है, अब बी आएगा। अब ये जो बी ने है, ये जो बी है अपना 20 काम को कितने दिनों में करेगा। अब जरा आप ध्यान से देख लीजिए, बी एक दिन में काम करता कितना है, 2। एक दिन में यदि बी 2 काम करता है तो 20 काम को करने में उसको कितना समय लगेगा। अब आप ही बताइए, एक दिन में यदि कोई 2 काम कर रहा है तो 20 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। अब ये कैसे निकालेंगे, तो हमने जो सीखा है कि देखिए यदि हम टोटल वर्क में यदि हम दिनों से भाग लगाते हैं तो हमारी क्या आती है,
इफिशियंसी। देखो 30 में 10 से भाग लगाए 3, 30 में 15 से भाग लगाए यानी कि 2। उसी प्रकार यदि हम टोटल वर्क में अब यदि हम इफिशियंसी यानी क्षमता से भाग लगाएंगे तो हमारे क्या आएंगे, दिन आएंगे। देखो 30 में 3 से भाग लगाओ 10, 30 में 2 से भाग लगाओ यानी कि 15। उसी प्रकार अब देखो हमने यहाँ पर 10 काम तो कर चुके, ठीक है। अब हमारे पास में 30 में से 10 काम तो गए, बचा कितना 20। अब ये 20 ही क्या है हमारी नज़र में, टोटल वर्क ही तो है भाई, बचा कुचा, ठीक है, यही तो है हमारे पास जो बचा है 20, ठीक है। तो अब ये जो 20 होगा अब ये क्या है, अब ये बी की नज़र में टोटल है कि भाई इतना ही टोटल काम करना है हमें, ठीक है ना, जितना भी कुल काम है बस ये 20 ही है। तो अब देखो यदि मैं इस टोटल वर्क में बी की इफिशियंसी से भाग दूंगा तो मेरे क्या निकल के आएंगे, दिन ही तो निकल के आएंगे। तो देखो हमने जब ये 20 में बी की इफिशियंसी कितनी है हमारी 2 से भाग लगाया तो कितना है हमारे 10 दिन, मतलब कि वो जो बचा कुचा काम है वो बी कितने दिनों में कर लेगा, 10 दिनों में कर लेगा। तो हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में 10 दिन है क्या, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये देखिए हमारा ये 10 दिन। एक बार फिर समझ लेते हैं हमने करा क्या है। देखो ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, ठीक है। हमने एलसीएम लिया, कितना होगा 30। एक फॉर्मेट बनाना है जिसमें ए बी, ए प्लस बी, दिन और क्षमता, बस ये इतना इतना हमें बताना है, ठीक है। हमने एलसीएम लिया 30। अब देखो ए 10 दिनों में 30 काम कर सकता है, एक दिन में कितना काम करेगा 3। जो बी है वो 15 दिनों में 30 काम कर सकता है, एक दिन में कितना काम करेगा 2। उसी प्रकार दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 मिला के 5, ठीक है। अब देखो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, परंतु इन्होंने 2 दिन तक साथ में काम किया, तो आखिर 2 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 5 कर रहे हैं, मतलब 2 दिन में 10, मतलब 2 × 5 बराबर 10 हो गया 10 दिन। अब देखो टोटल 30 काम था जिसमें से 10 काम तो ये कर चुके, बचा कितना काम होगा अपना 20 काम बचा होगा। अब 20 काम को करने कौन आएगा, ए तो गया, अब बचा कुचा कौन है, बी, भाई उसी को ही तो करना अब ये काम, ठीक है। अब बी अपना एक दिन में काम कितना कर सकता है, 2 काम कर सकता है, तो 20 काम को करने में उसको कितने दिन लगेंगे 10, मतलब 20/2 = 10 दिन, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। अभी आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन, शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी करा है। देखो समझ लेते हैं कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। दोनों ने 7 कार्य शुरू किया, परंतु 5 दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा ये हमें बताना है। देखो जो हमने सीखा वही तरीका हमें यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे ए बी और फिर हमने लिखा a + b, यहाँ किन्हें लिखते हैं हम, दिनों को या दिन, और यहाँ पे क्या आती है हमारी क्षमता, और जो भी पूरा काम चलता है वो किसके ऊपर चलता है, क्षमता के ऊपर। दिनों का सिर्फ इतना सा रोल रहता है कि वो हमें क्षमता निकाल के दे दे, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा डाटा है वो लिख देते हैं, a कितने दिनों में 20, तो ये 20 लिख दिया, b कितने दिनों में 12, यानी कि 12 लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क, मतलब हमने टोटल वर्क निकाल लिया। कैसे निकाल लेंगे, एलसीएम। अब देखो 20 और 12 का एलसीएम कितना होता है अपना 60, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एलसीएम, क्या है ये, कुल वर्क, ये है हमारा कुल काम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि 60 काम को ए यदि 20 दिनों में कर सकता है तो एक दिन में ए कितना काम करता होगा। तो देखो 20 दिनों में 60 काम यानी एक दिन में कितना काम करता है वो 3, मतलब कि 60/20 = 3, मतलब एक दिन में ए 3 काम करेगा। बी यदि 12 दिनों में 60 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, 12 × 5 = 60, यानी एक दिनों में 5। अब हमें ये देखना है कि दोनों मिलकर आखिर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो 3 और 5, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 8। यहाँ तक तो हमारे सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब हम समझते हैं अगला वाला कि आखिर उन्होंने यहाँ पे चेंज क्या करा था। उन्होंने बोला है कि कार्य शुरू किया परंतु 5 दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अब देखिए इधर 5 दिनों बाद ए ने काम छोड़ा है, पर क्या बी ने छोड़ा है, नहीं, बी तो आखिरी तक काम कर रहा है। तो देखिए अब इन दोनों ने मिलकर 7 कार्य शुरू किया था यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि दोनों अगर मिलकर एक दिन में यदि 8 काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में यदि 8 काम करते हैं तो 5 दिनों में कितना काम करते होंगे, तो एक दिन में 8 काम, तो 5 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 8 × 5 = 40 काम। मतलब कि टोटल आपका 60 काम था, उसमें से 40 काम तो हो चुका, बचा कितना काम है, 60 में से 40 माइनस कर दो, इसका मतलब बचा कितना काम है अपना 20 काम। अब देखिए हमारे पास बचा 20 काम। अब हमारा ए तो छोड़ के क्या है, जा चुका है, बचा कौन है हमारे पास, बी, और बी एक दिन में काम कर कितना सकता है 5,
ठीक है ना। अब बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, करना कितना है 20 काम। तो देखो हमें पता है कि यदि हम टोटल वर्क में दिनों से भाग दे रहे थे हमारी क्षमता आ रही थी, देखिए 60 में 20 से भाग दे 3 आए। उसी प्रकार यदि हम टोटल वर्क में या कुल दिनों में यदि हम क्षमता से भाग देंगे तो हमारे दिन निकल के आएंगे। उसी प्रकार यदि अब ये जो हमारे पास 20 बचा है ये क्या है, हमारा शेष काम ही तो है, मतलब टोटल वर्क ही तो है भाई। अब जो बचा है वही हमारा काम है, तो हमें 20 काम, यदि जो बी है यदि वो एक दिन में 5 काम करता है तो 20 काम को करने में उसको कितने दिन लगेंगे, मतलब 20/5 इक्वल टू 4 दिन। मतलब कि जो बी है वो शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर लेगा, जो कि हमारा आंसर कौन सा है, सी वाला है। अब देखिए कभी अगर वो हमसे ये पूछ लेता कि आखिर पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ, पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ। अब जरा ध्यान समझ लीजिए कि आखिर पूरा कार्य कितने दिनों में, देखो शेष कार्य 4 दिनों में हुआ है, लेकिन अब ये क्वेश्चन अलग है कि यदि पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे उनको 5 दिन तो उनको यहाँ पर लगे थे, ठीक है, 5 दिन तो दोनों ने मिलकर साथ में करा। उसके बाद में 4 दिन बी ने अकेले ने करा, मतलब ऑल ओवर उनको कितने दिन लगे हैं यहाँ पे, 9 दिन। मतलब कि हमारा पूरा कार्य 9 दिनों में कंप्लीट हुआ और शेष कार्य को बी ने 4 दिनों में कंप्लीट करा है, ठीक है। हम देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। केवल बी ने वह कार्य 9 दिनों तक किया, इसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। देखिए क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, जो क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले अभी करा सेम वही क्वेश्चन है ये। उसमें भी 20 दिन और 12 दिन थे, लेकिन उसमें एक लाइन ये थी कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु यहाँ पर क्या है कि सिर्फ बी काम शुरू कर रहा है और हम सिर्फ उसने 9 दिन तक करके वो चला गया। उसके बाद में ए आया और ए ने उस काम को खत्म करा, तो ए ने उस काम को कितने दिनों में खत्म करा हमें यही बताना है। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है, जो हमने सीखा वही, जैसे कि ए बी और यहाँ पे हमने लिखा a प्लस बी। ए कितने दिनों में कर रहा है 20 में, बी कितने में कर रहा है तो 12 दिनों में। यहाँ पर हमने लिख दिए दिन और यहाँ पे हमारी आ जाती है क्षमता, ठीक है। और जो पूरा काम चलता हो किसके ऊपर चलता है, क्षमता के ऊपर। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे टोटल वर्क निकालते हैं। 12 और 20 और 12 का एलसीएम कितना होता है हमारा 60। ये क्या है हमारा कुल काम। अब देखिए हम इफिशिएंसी निकालेंगे, अगर ए 20 दिनों में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा 3। यहाँ पे बी 12 दिनों में 60 काम कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा वो 5। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 8 काम कर लेते हैं। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है कि केवल बी ने वह कार्य 9 दिनों तक किया, मतलब इस बार दोनों ने मिलकर काम शुरू नहीं करा है, सिर्फ इस बार बी ने काम शुरू करा और वो भी कितने दिनों तक 9। अब देखिए यहाँ पर बी एक दिन में काम करता कितना है 5। अगर बी एक दिन में 5 काम करता है तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा, 9 पंजे की 45, मतलब कि वह 45 काम कर लेगा। अब आप देखिए कि टोटल 60 काम था, 45 काम तो हो चुका, बचा कितना काम है 60 में से 45 को माइनस कर दीजिए तो 60 माइनस 45 इक्वल टू हमारा बचा कितना काम है 15 का। अब ये जो 15 काम हमारा बचा है, अब ये कौन करेगा, हमारा बी तो क्या हुआ जा चुका, कौन करेगा ये काम, ए करेगा। ए की इफिशिएंसी कितनी है 3, यानी ए एक दिन में कितना काम कर सकता है 3 काम कर सकता है। तो यदि वो एक दिन में 3 काम कर सकता है तो 15 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे, तो इसमें इससे भाग दे देंगे यानी कि 5 दिन। मतलब कि जो ए है वो शेष काम को 5 दिनों में पूरा कर लेगा। देखते हैं हमारा ऑप्शन, तो देखिए हमारा पहला वाला ऑप्शन में लिखा हुआ है 5 दिन, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम वही क्वेश्चन है, क्या है P और Q एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। Q काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। P उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं हम। ये देखिए P Q बराबर P प्लस Q, यहाँ पे आते हैं हमारे दिन और यहाँ पे आती है हमारी क्षमता। और जो हमारा काम चलता हो किसके ऊपर चलता है, हमारी क्षमता के ऊपर। पी क्यू कितने दिनों में काम कर रहे हैं 15 और 10 दिनों में। अब देखो 10 और 15 का एलसीएम टोटल वर्क लेना है, 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है 30, तो ये लिख दिया हमने 30, ठीक है। ये 30 क्या है हमारा कुल काम, ये हम लिख दिया हमने कुल काम। अब यहाँ पे देखिए P को 30 काम करने में यदि 15 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 2 काम, तो ये हमने लिख दिया 2 काम। देखिए Q को 30 काम करने में 10 काम करने में 10 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा
3, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं तो 5। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखिए क्या बोला उन्होंने कि Q काम शुरू करता है, मतलब हमें P और Q दोनों से एक साथ काम नहीं करवाना है, हमें सिर्फ Q से काम करवाना है। कितने दिन? कि 5 दिन बाद कार छोड़ देता है, मतलब कि उसने काम तो शुरू करा लेकिन सिर्फ 5 दिनों के लिए। अब देखिए जो Q है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है 3, तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा वो 3 × 5 यानी कि 3 पंजे 15, मतलब कि Q हमारा 15 काम कर लेगा। अब देखिए टोटल काम था हमारे पास 30, जिसमें से 15 काम तो हो चुका, बचा कितना काम है तो 30 में से 15 काम माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने हमारे पास 15 काम। अब ये 15 काम क्या बचा है हमारे पास शेष। अब इसको करने कौन आएगा? अब हमारा Q तो गया, अब कौन आएगा इसको करने के लिए? P आएगा। P कितने दिनों में करेगा? तो देखो P उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आखिर P एक दिन में काम करता कितना है? तो P एक दिन में 2 काम करता है। तो देखो अगर P एक दिन में 2 काम करता है, काम करना कितना है 15, तो 15 काम को करने में उसको कितना समय लगेगा तो 15/2, क्योंकि एक दिन में 2 काम करता है तो 15 काम को करने में 15/2। अब देखिए 2 से 15 काटेंगे, 15 कटता नहीं तो हम क्या करेंगे फ्रैक्शन बना लेंगे। देखो 2 की टेबल इतनी बोलो कि 15 के आगे ना जाए, ठीक है। तो 2 7 14, बचा कितना 1, उस 1 में भाग नहीं जाता है तो ये मतलब 7 सही 1/2 दिन यानी कि 7.5 दिन, मतलब कि जो हमारा P है वो 7.5 दिनों में या 7 सही 1/2 दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा। देखिए हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं, और ये देखिए हमारा ऑप्शन है डी वाला, ये रहा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमने अभी तक 2 लोगों के पढ़े, अब हम 3 लोग लेके आए। देखिए राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12, 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद शाम काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिनों में करेंगे? ये हमसे पूछा जा रहा है। सेम फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में अपन अभी तक काम कर रहे हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन है तो देखिए राम, श्याम और ये हो गए हमारे मोहन, बराबर तीनों से काम करवाना है, राम, श्याम और ये मोहन। यहाँ पे आते हैं हमारे दिन और यहाँ पे आती है हमारी क्षमता, ठीक है। और जो हमारा पूरा काम चलता है वो क्षमता के ऊपर चलता है, ठीक है। राम, श्याम, मोहन कितने दिनों में कर रहे हैं 10, 12 और ये 15। अब हमें जो टोटल वर्क यानी कुल काम निकालना है तो हमें एलसीएम किसका लेना होगा? तीनों का लेना होगा। देखिए 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? लघुत्तम 60। ये क्या है हमारा कुल काम, ठीक है। अब आगे देखिए आप, अब देखो राम जो है 60 काम को यदि 10 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा वो 6 काम। यदि श्याम 60 काम को यदि 12 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा वो 5, ठीक है। मोहन 60 काम को यदि 15 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा वो 4। अब तीनों मिलकर यदि एक दिन में कितना काम करते होंगे, तीनों को जोड़ दो, मतलब 6 और 5 11 और 4 15, मतलब तीनों मिलकर टोटल एक दिन में 15 कार्य कर लेते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि परंतु 2 दिन बाद शाम काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब क्या है कि भाई तीनों ने साथ में शुरू तो करा लेकिन 2 दिन बाद में शाम तो चला गया। इसका मतलब 2 दिन तक तो तीनों ने साथ में करा होगा। अब तीनों मिलकर एक दिन में करते कितना काम 15, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे वो 15 दूनी 30, यानी कि 2 दिन में वह 30 कार्य कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल 60 काम था, 30 काम तो हो चुका, बचा कितना है तो 60 में से 30 काम गया तो अभी भी तो हमारे पास में 30 शेष काम बचा है, ठीक है। अब ये शेष काम करने कौन आएंगे? तो अब ये शेष काम करने के लिए शाम तो नहीं बचा, अब ये शेष काम कौन करेंगे? राम और मोहन। अब ये राम और मोहन दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए काम बचा कितना है 30। अब राम और मोहन, देखो राम एक दिन में 6 काम कर सकता है, मोहन एक दिन में 4, मतलब कि राम और मोहन एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं? तो 6 + 4 = एक दिन में वह कर सकते हैं अपना 10 काम। काम करना कितना है 30 काम। हमें पता है टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भाग देते हैं तो हमारा दिन आते हैं। तो देखिए 30 काम को यदि ये दोनों मिलकर 10 की इफिशिएंसी करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे? ये 3 दिनों में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर तीसरा वाला, 3 दिन। क्लियर है? समझते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए इस अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में कि ABC किसी काम को क्रमशः 24, 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। B और C कार्य आरंभ करते हैं
किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। तो ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए इस बार हमसे क्या बोला है कि जो काम शुरू होगा वो काम शुरू कौन करेंगे, बी और सी। तो ठीक है, हम हमारा फॉर्मेट जमा लेते हैं। देखिए ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आते हैं हमारे दिन और यहाँ पे आती है हमारी क्षमता। जो भी काम हमारा चलता हो किसके ऊपर चलता है, हमारी क्षमता के ऊपर। तीनों के लिख देते हैं, ये 24, 9 और ये 12। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम। यदि आप यहाँ पे अगर बड़ों नंबरों का यदि काउंटिंग आप सही से कर सकते हो, मतलब आपको 24 का पारा आता है जिसके अंदर दोनों आ जाए, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे कि 24 तिया 72, 9 आटे 72 और 12 छंकी 72, तो आप ऐसे 72 निकाल सकते हो। या फिर अपन निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इधर 24, 9 और 12 का एलसीएम कितने से कट रहा है, 3 से काटते हैं। 3 आठे 24, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब हमने इसको कितने से काटा, 3 से काटा, तो ये 8 ऐसे कैसे ही, ये 1 हो गए और ये 4। अब इसको 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 1 और 4 एकम 4, फिर ये 2 से कटेगा तो 1, 1 और ये 1। अब देखिए 3 तिया 9 और ये 4 दूनी 8। अब 9 × 8 इक्वल टू 9 आठे 72, मतलब हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 72। निकालने का तरीका, जो भी बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा वहाँ तक बोलो कि छोटे के भी आ जाए। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि जो ए है वो 24 दिन में यदि 72 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो 24 तिया 72, यानी कि एक दिन में वो काम कितना करेगा हमारा, 3। अब देखिए जो बी है वो 9 दिन में यदि 72 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 9 आठे 72, मतलब एक दिन में वो 8 काम कर सकता है। अब सी देखिए, सी 12 दिनों में 72 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, 12 छंकी 72। अब देखिए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर निकाल लीजिए कितने हो जाएंगे, 8 और 3 11 और 6 17। लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि बी और सी ने काम शुरू करा है। अब देखिए बी की इफिशियंसी है 8 और सी की इफिशियंसी है 6, और दोनों मिलके होते हैं 8 और 6 मिला के 14। मतलब हमें शुरुआत 17 से ना करते हो, किससे करना है, हमें 14 से। अब देखिए बी और सी कार्य आरंभ करते हैं लेकिन किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। मतलब इन्होंने कार्य कितने दिनों तक किया होगा, सिर्फ 3 दिनों तक। अब देखिए अगर ये यहाँ पे बी और सी यदि एक दिन में 14 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, 14 का पढ़ा 3 बार बोल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 चौक 12 के 2 आसला 1, 3 एकम 3 और 1 4, मतलब के 42 काम हो गया हमारा। अब देखिए उसके बाद में क्या हुआ, हमने बी और सी को तो क्या करा, हटा दिया। अब देखिए टोटल 72 काम था, 42 काम हो चुका, बचा कितना काम है, तो 72 में से 42 को माइनस कर दीजिए तो हमारे काम कितने बचेंगे, 30। मतलब हमारे पास शेष काम कितना बचा है अब, 30। अब हमारे लिए यही ऑल ओवर टोटल काम है। अब इस काम को करने कौन आएगा, तो अब इस काम को करने के लिए आएगा ए, जो एक दिन में कितना काम कर सकता है, हमारा 3 काम। अब हमें पता है कि यदि हम टोटल वर्क में एफिशिएंसी भाग देंगे तो हमें दिन पता चल जाएंगे आखिर वो कितने दिनों में करेगा। तो देखिए इधर 30 काम को करने में यदि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो वो कितने दिनों में करेगा इसको, तो वो इसको 10 दिनों में करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एक कदम बढ़ाकर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने जो पहले वाला क्वेश्चन करा उसके अंदर 3 लोग थे लेकिन सिर्फ काम एक ने छोड़ा था। अब इस बार यहाँ पे ए भी काम छोड़ रहा है और फिर बी भी काम छोड़ रहा है और लास्ट में बचा कुचा काम सी कितने दिनों में कर रहा है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए हम पहले हमारा फॉर्म तैयार कर लेते हैं। देखिए तीनों का ए बी सी और यहाँ पे लिखते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आते हैं हमारे दिन और यहाँ पे आती है हमारी क्षमता। ठीक है, हमारा जो भी काम चलता है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर चलता है, क्षमता के ऊपर। देखिए ए बी सी कितने दिन है, तो 10, 15 और ये है 20। अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क यानी कि कुल काम।
ठीक है। तो अब देखिए 15, 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है हमारा लघुत्तम, तो 60 होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे समझिए इधर कि जो ए है वो 10 दिन में यदि 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, वो 6। बी जो है 15 दिन में यदि 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, वो 4, 15 चौक 60। उसी प्रकार सी 20 दिन में यदि 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 20 या 60, यानी कि एक दिन में वह 3 काम कर रहा। अब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तीनों को आप जोड़ दीजिए। अब देखिए 6 और 4 10, 10 और 3 13, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 13 कार्य कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए हमसे पूछा क्या गया कि तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, ठीक है, हम तीनों से एक साथ कार्य शुरू करवाएंगे, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि भाई 2 दिन बाद तो ए ने काम छोड़ा है और 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ा। अब जरा एक बार यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, मान लीजिए आपका कार्य यहाँ से चालू हुआ है, ठीक है। अब 2 दिन बाद हमें ए से काम छुड़वाना है, तो देखिए ए, बी और सी ये दोनों मिलकर 2 दिन तक तो कार्य करेंगे, ठीक है, मतलब एक दिन यहाँ कार्य करेंगे और एक दिन यहाँ कार्य करेंगे। उसके बाद में जाएगा कौन, हमारा ए छोड़ के जाएगा, लेकिन अभी भी काम कौन करेगा, बी तो करेगा, मतलब कि अब काम कौन करेगा, बी। ये दोनों मिलके एक दिन और कार्य करेंगे। अब देखिए उन्होंने बोला था कि यहाँ पे ए ने सिर्फ 2 दिन कार्य करा है, तो देखिए हमने ए से 2 दिन कार्य करवा लिया। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, मतलब हमें बी से 3 दिन कार्य करवाना है। तो देखिए 1, 2 और 3, यहाँ पर बी ने 3 दिन भी कार्य कर लिया। अब लास्ट बचे कुछ काम होंगे, वो कौन करेगा, हमारा सी करेगा। अब जरा यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है। अब देखो तीनों ने मिलकर कम से कम 2 दिन तो एक साथ कार्य किया होगा, ये 2 दिन तक तो तीनों ने मिलकर कार्य किया। अब देखिए तीनों मिलकर एक दिन में कार्य करते कितना है, 13, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे, तो 13 × 2 यानी कि 13 दूनी 26, मतलब दोनों ने मिलकर 26, सॉरी तीनों ने मिलकर 2 दिन में 26 कार्य तो कर लिया। हम यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, भाई तीनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य करा, ये हमारा 2 दिन है, ठीक है, कितना कार्य हो गया, 26। अब देखिए इधर, अब बात करते हैं हमारे तीसरे दिन के बारे में। अब तीसरे दिन देखो ए तो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा ए तो गया है, कौन काम करेगा, बी और सी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इधर यहाँ पे, अब हमारे पास में से ए तो गया, अब बचे कौन है, बी और सी, और उसके बाद में वो बी कौन कितने दिन काम कर सकता है, वो 3 दिन, तो हमने बी से ऑलरेडी 2 दिन तो काम करवा लिया। अब बी कितने दिन और कार्य करेगा, सिर्फ 1 दिन और, किसके साथ, तो सी के साथ करेगा। तो देखो बी और सी मिलके एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं, तो देखिए बी और सी कहाँ है, बी एक दिन में 4 और सी एक दिन में 3, मतलब के 4 और 3 7, मतलब के आपके बी और सी एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, तो 7 × 1 यानी कि 7 कार्य कर सकते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे बी भी गया, अब बचा कौन है हमारे पास, सी। अब हमारा टोटल काम कितना हो चुका है, पहले हम ये मैच कर लेते हैं। अब देखिए तीनों ने मिलके पहले 26 काम करा, फिर बी और सी ने मिलके 7 काम और कर दिया, हमारा टोटल काम कितना हो चुका है, तो देखिए हमारा यहाँ पे टोटल काम कितना हो गया, 26 में 7 आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखो 26 में हम 7 जोड़ दे, 26 में 7 जोड़ेंगे हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 33, मतलब के टोटल 33 कार्य हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 60 काम था, जिसमें से 33 काम तो हो चुका, बचा कितना काम है, तो हम क्या करेंगे, 60 में से 33 को माइनस कर देंगे, तो कार्य बचेगा कितना हमारे पास में, 27। अब ये 27 कार्य कौन करने आएगा, अब हमारे पास ना ही ए है ना ही बी है, अब ये कार्य करेगा कौन, सी। अब सी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 3। अब हमें पता है कि यदि हम टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भाग देंगे तो हमारे पास सी के दिन ही तो निकल के आएंगे, कितने दिनों में करेगा, तो देखिए 27 कार्य को सी कितने दिनों में करेगा, तो देखो सी की इफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में, 3, तो हमने इससे काटा तो इसकी इफिशिएंसी कितने दिन आ गए, 9 दिन। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सी है वो जो शेष काम है उसको 9 दिनों में करेगा, तो ये रहा हमारा वो आंसर, 9 दिन। अब एक बार हम थोड़ा सा स्पीड में समझ लेते हैं करा क्या है। देखिए ए बी सी 10 15 20, ठीक है। अब हमने एलसीएम लिया 60, जिससे कि 6 4 और 3 बराबर ये
ये क्षमता आ गई हमारे पास 13, यानी कि एक दिन में कार्य करने की क्षमता। ठीक है, अब यहाँ आगे समझ लीजिए आप, उन्होंने क्या बोला था कि कार्य शुरू होने के बाद 2 दिन तक ए ने और 3 दिन तक बी ने काम शुरू करा। तो हमने क्या बनाया यहाँ पे कि भाई पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, जिसमें से शुरू के 2 दिन देखो तीनों ने मिलकर साथ शुरू करा, तो हमने ए बी सी लिखा। अब तीनों मिलकर 2 दिन तक तो साथ में काम करेंगे, उसके बाद में ए हमारा चला जाएगा, उसके बाद में काम कौन करेगा, बी और सी। तो देखो बी और सी कितने दिन तक काम करेंगे, क्योंकि बी हमारा 3 दिन तक काम करता है, तो हमने ऑलरेडी 2 दिन तक तो उससे काम करवा लिया है, तो अब हम उससे कितने दिन का काम करवाएंगे, सिर्फ 1 दिन का। तो देखो 1 दिन यहाँ काम करा, उसके बाद में हमारा बी भी गया। अब इसके बाद में जितना भी काम होगा वो कौन करेगा, हमारा सी काम करेगा। तो हमने क्या करा कि भाई तीनों से 2 दिन तक काम करवाया 26, फिर बी और सी सब मिला के दोनों से हमने 1 दिन काम करवाया, तो कितने हैं 4 और 3 7, मतलब दोनों मिलके 1 दिन में 7 काम करेंगे, तो हमने 1 दिन 7 काम, टोटल काम कितना हो गया 33। ठीक है, टोटल 60 में से 33 काम हो चुका, बचा कितना काम था 27। अब 27 काम को सी कितने दिनों में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी 1 दिन की 3 है, तो 27 काम को वह 9 दिनों में कंप्लीट करेगा, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, हमें ये बताना है। अब जरा यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं उसमें हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दी हुई होती थी और हम ए प्लस बी की निकालते थे। इस बार हमें ए और बी मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, ये बता दिया गया है। ना ही हमें ए की वैल्यू बताई और ना ही बी की। देखिए फिर भी कोशिश करते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी और ए प्लस बी, यही है हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर दिन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दिन, और यहाँ पे लिखते हैं क्षमता, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्षमता। हमारा जो भी काम चलता है पूरा किसके ऊपर चलता है, क्षमता के ऊपर चलता है। जो डाटा दिया हुआ है वो लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 3, तो हमने यहाँ पर 3 दिन लिख दिए। अब देखिए उसके अलावा हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। अब आप भूल के ये मत लिख देना कि 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया तो 2 यहाँ लिख दे, नहीं, वो बात की बात है। ठीक है ना, कितने दिनों में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 3 दिन, मतलब हमारे पास में यहाँ ले दे के क्या है, सिर्फ 3 है। अब हमें यहाँ पे टोटल वर्क लेना है। अब देखिए अब यहाँ पे हम कुल काम ले कैसे, अब हमें एलसीएम लेना है। किसका लें, अब देखिए एलसीएम लेना। एलसीएम क्या था कि भाई जो नंबर यहाँ पे दिया उससे मिलता जुलता कटने वाला नंबर हम ले रहे, तो वो भी छोटे से छोटा। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक ही नंबर है, वो भी 3। तो अब हम क्या करेंगे, अब या तो आप चाहो तो यहाँ पे 3 ही रख लो, या फिर 3 का गुणज कोई सा भी आप रख सकते हो। कोशिश करना है कि थोड़ा बड़ा रखो ताकि हम यहाँ पे बटे ना है। ठीक है, तो हम दोनों तरीके समझेंगे कि अगर हम छोटा रखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी और बड़ा रखेंगे तब भी क्या कंडीशन। जैसे कि हमें 3 का कोई गुणज रखना है तो हम कौन सा रखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने 3 का गुणज रख दिया हमने 12, कि भाई हमारा टोटल वर्क है 12। देखिए 300 कट रहा, हमेशा आपको कटने वाला नंबर ही यहाँ पे टोटल वर्क में रखना है। ठीक है ना, ऐसा मत रख देना कि 5 रख दिया 7 रख दिया, नहीं, यहाँ पे जो नंबर दिया होगा उससे मिलता जुलता कटने वाला, उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 12। अब देखिए इधर यहाँ पे 12 क्या है हमारे पास में, कुल काम। ठीक है, अब देखिए यहाँ 12 काम को ए और बी दोनों मिलकर यदि 3 दिन में कर रहे हैं, हमें क्या निकालनी है, क्षमता, मतलब 1 दिन में किया गया कार्य। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 चौक 12, मतलब 1 दिन में वो 4 काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब देखिए 2 दिन बाद बी काम छोड़ के गया है, इसका मतलब 2 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा। अब दोनों 1 दिन में काम कर कितना सकते हैं, 4, तो 2 दिन में कितना कर देंगे वो, तो 4 × 2 = 8, मतलब दोनों मिलकर 1 दिन में 8 काम कर सकते हैं। टोटल काम था हमारे पास 12, 8 काम कंप्लीट हो चुका। बचा कितना काम है हमारे पास, 4 शेष काम बचा हुआ है, तो ये हमने लिख दिया 4 शेष काम। अब यहाँ पे देखिए आप, हमसे क्या पूछा गया है कि यदि कार्य पूरा करने में 2 दिन और लगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास गया कौन है, बी काम छोड़ के गया है, लेकिन क्या ए गया है क्या, ये काम किसने करा था, ए और बी दोनों ने। अब हमारे पास से बी तो चला गया, लेकिन अभी हमारे पास कौन बचा हुआ, ए। और क्या बोला है कि यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, मतलब इस 4 काम को करने में 2 दिन और लगे। अब देखिए हमें यहाँ पे पता
सॉरी, अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए आप कि यहाँ पे 4 काम को करने में 2 दिन और लग रहे हैं। अब एक 2 दिन लगेंगे किसके? ए के भाई, ठीक है ना। ये वो 2 दिन एक्स्ट्रा कौन लगा रहा है? ए ही तो लगा रहा है। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं 4 काम को यदि 2 दिन में कराऊंगा तो मैं 1 दिन में कितना काम करूंगा? 1 दिन में करेंगे हम कितना? 2 काम, ठीक है। मतलब ये 2 काम कर कौन रहा है? ए। मतलब हम बोल सकते हैं 1 दिन में किया गया कार्य क्या होती है? हमारी क्षमता। इसका मतलब ये है कि 2 किसकी क्षमता होगी? हमारी ए की क्षमता होगी। तो हमने यहाँ 2 कहाँ लिख दिए? ए की क्षमता। अब हमें पता है कि ए और बी इन दोनों का जोड़ ही क्या होता है? हमारा 4। तो मैं 2 में कितने जोड़ूं कि 4 हो जाए? तो मैं 2 में 2 जोड़ दूं ताकि 4 हो जाए। अब हमें पता है कि यदि हम टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो हमारे दिन आते हैं। उसी प्रकार देखो 12 में 4 से भाग दीजिए, 3 आएंगे। उसी प्रकार यदि मैं 12 में 2 से भाग दूंगा तो मेरा ए के कितने दिन आ जाएंगे? 6। और 12 में फिर 2 से भाग दूंगा तो मेरे पास बी के भी कितने आ जाएंगे? 6। उन्होंने पूछा था कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो 6 दिनों में कर सकता है। अब जरा आप सोचिए कि अगर हमने यहाँ पे 12 लिया, सर अगर हम कुछ और नंबर लेते हैं, देखिए एक बार लेके देख लेते हैं। हम यहाँ पे नंबर बदल देते हैं। हमने लिखा ए बी बराबर ए प्लस बी। अब यहाँ पे ये दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं? 3। यहाँ पे आते हैं हमारे दिन और यहाँ पे आती है हमारी क्षमता, ठीक है। हमारा पूरा काम किसके ऊपर चलता है? हमारी क्षमता के ऊपर। अब यदि हम यहाँ पे एलसीएम 12 ना लेते हुए यदि हम कुछ भी ले लो, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 का गुणज 9 ही ले लिया, ठीक है। 12 ना लेते हो, हमने 9 ले लिया। तो देखिए अगर ये तीनों काम को करने में 3 दिन लेते हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? तो 3 तिया 9, मतलब 1 दिन में 3 काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप, अब उन्होंने क्या बोला है कि अब 2 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया और बी काम छोड़ के चला गया। तो देखिए अगर दोनों ने 2 दिन तक साथ में काम किया तो 1 दिन में 3 करते हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? वो 6। कौन? ए और बी दोनों। उसके बाद में हमारा बी काम छोड़ के चला जाएगा। अब देखिए 9 काम था, 6 काम तो हो चुका, बचा कितना काम है? 3 काम। अब इस 3 काम को करने में किसको? ए को 2 दिन और लगे। तो यदि मैं टोटल काम में यदि मैं एफिशिएंसी से भाग दे दूं तो मेरे पास ए के क्या निकल आएंगे? दिन ही तो निकल आएंगे। देखिए हम टोटल काम में, टोटल वर्क में एफिशिएंसी भाग देते हैं, हमारे दिन ही तो आते हैं, ठीक है। और अगर हम टोटल वर्क में सॉरी यदि हम यहाँ पे ये क्या है, उन्होंने बोला है कि ए को 2 दिन और लगे। यदि हम टोटल काम में दिनों से भाग देते हैं हमारी एफिशिएंसी तो आती है। उसी प्रकार हमने ये जो काम है हमारा, हमने इसमें किससे? दिन से भाग लगाया तो हमारे पास में 3/2 क्या निकल के आया है? ये हमारे पास में 3/2 निकल के आया है किसकी? ए की क्षमता। 3/2 क्या है? ए की क्षमता है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दी है 3/2 ए की क्षमता। अब हमें पता है कि 3/2 में मैं कितना जोड़ूं कि मेरा 3 हो जाए? 3/2 में मैं कितना जोड़ूं कि हमारा 3 हो जाए? तो देखिए इधर अब हमें इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो या तो अगर हमें जोड़ना यदि पता है तो ठीक है, नहीं तो 3 में से 3/2 माइनस कर दो ताकि हमारा ये वाला निकल जाएगा। तो हमने क्या करा है, देखिए 3 में से यदि मैं 3/2 माइनस करूंगा तो यही वाला जो बी रहेगा वो निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा एलसीएम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 माइनस 2 से 2 कैंसिल 3। अब 6 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे? 3 और 3/2। इसका मतलब हमारा बी का भी कितना निकल के आएगा यहाँ पे? 3/2 क्षमता। अब हमें पता है कि हम टोटल काम में यदि क्षमता से भाग देते हैं तो हमारे दिन ही तो आते हैं। तो देखिए हम यदि 9 में यदि हम 3/2 से भाग, देखो हमें बी का निकालने हैं दिन तो हम बी का रखेंगे। यदि इस टोटल वर्क में हम क्षमता से भाग देंगे, मतलब 9 में 3/2 से भाग देंगे तो आपको पता है कि बट्टे का बट्टा क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये 2 ऊपर चला गया और 3 से कट के 3 हो जाएगा, मतलब 3 × 2 = तब भी हमारा आंसर कितना आया? 6 ही आया। देखिए हमने यहाँ 12 रखा तब भी 6 आया और यहाँ पे हमने 9 लिया तब भी। इसके अलावा आप कोई सा भी नंबर जो कि 3 का गुणज हो यदि आप वो लेते हो उस कंडीशन में भी आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ पे 6। लेकिन आप कोशिश करो कि आप बड़ा नंबर लो ताकि आप ये से बट्टे से बच सको। अभी तो थोड़ा छोटा था तो हो गया, लेकिन कभी थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा अटक जाते हैं। तो कोशिश करो आप बड़ा नंबर लो ताकि हम अटक ना पाए, ठीक है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम देखते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे क्या वो होगा। देखते हैं अपना, देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है
तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे ए का बता दिया गया है कि ए कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे आते हैं हमारे दिन और यहाँ पे आती है हमारी क्षमता, यानी कि 1 दिन में किया गया कार्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कि हमारे पास ए कितने दिनों में कर पा रहा है, 12 दिनों में, तो ये हमने लिख दिया 12। क्या उसके बाद हमारे पास कोई डाटा है, तो यहाँ पे लिखा है जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है। तो अब देखो ये 3 हमें यहाँ नहीं लिखना है, ये 3 जो है हमारी अगली वाली स्टेप में आता है। ठीक है ना, मतलब हमारे पास अकेले दिनों कार्य करने में सिर्फ ए का ही दे रखा है कि जो ए है वो उसको 12 दिनों में कर सकता है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है ना, तो अब देखिए हमें क्या लेना है यहाँ पे एलसीएम। अब आपको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लघुत्तम क्या करना होगा, 12 का ही कोई गुणज रखना होगा कुल काम में। तो हम कितना रखें, तो हम 12 का 12 रखेंगे, बहुत छोटा हो जाएगा, हम थोड़ा बड़ा रख के देखते हैं। जैसे 12 है तो चाहे हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 120 लिख दीजिए भाई, 12 में 120 लिख दीजिए, हमारी क्षमता 10 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। या चाहे तो हम 60 भी लिख सकते हैं। चलिए 60 से कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, टोटल वर्क है यहाँ पे 60, ये क्या है हमारा कुल काम। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे कि 60 काम को ए यदि 12 दिनों में कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 12 पंजे 60, यानी कि 1 दिन में वो 5 काम कर रहा होगा। अब देखिए हमारे पास अब कुछ भी नहीं, यहाँ पे लिखा है कि ए जब 12 दिनों में कर सकता है जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है। मतलब हमें ए से कितने दिन काम करवाना है, 3 दिन। अब ए 1 दिन में कितना काम करता है, 5, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा वो, तो 5 × 3 = 15, मतलब वह 3 दिनों में 15 काम कर लेगा। अब देखिए टोटल काम था हमारे पास 60, 15 काम तो हो चुका, बचा कितना काम है, 45। तो हमारे पास में 45 काम क्या बचा हुआ है, अभी शेष बचा हुआ है। अब आगे हम समझते हैं कि हमें आगे करना क्या है। देखिए बी उसके साथ शामिल हो जाता है। अब देखिए बी भी आ गया, मतलब अब दोनों कौन होगा, अब होगा हमारे ए प्लस बी, क्योंकि बी शामिल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि ए ने काम छोड़ दिया, ए भी काम कर रहा है। अब यदि वे दोनों, यहाँ पे लिखा देखो, यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में यदि वह पूरा कर ले, मतलब कि ये जो 45 काम है इसको पूरा करने में उन्होंने कितने दिन लगाए, अगले 3 दिन लगाए। तो अब देखिए इधर यहाँ पे इस 45 काम को करेंगे कौन, तो इस 45 काम को करेंगे ए प्लस बी दोनों, और कितने दिनों में करेंगे, 3 दिन में। अब देखिए हमें पता है कि यदि हम टोटल वर्क में यदि हम दिनों से भाग लगा दें टोटल काम में, अब भाई शेष काम भी तो हमारे पास अब टोटली एक तरीके से कुल काम ही तो है। अब 45 में मतलब हम टोटल काम में दिनों से भाग लगाएंगे तो हमारे पास ए प्लस बी की क्षमता आ जाएगी। तो देखो हम इससे काट ले, 3 से काटा, 3 × 1 = 3, बचा कितना, 1 15, और 3 पंजे 15, मतलब कि हमारे पास में यहाँ पर 15 किसकी आ गई है, ए प्लस बी की क्या आ गई हमारे पास में क्षमता। क्योंकि हमने क्या करा है, हमने टोटल काम में, निकुल काम में हमने दिनों से भाग लगाया है, क्योंकि 3 दिन में यहाँ लिखा ना हमारे पास कि 3 दिनों में पूरा कर लेता है। तो हमने 45 में जब 3 से भाग लगाया तो हमारे पास जो 15 है ये क्या है, ए और बी की क्षमता। तो देखो ए और बी की क्षमता हमने कहाँ पर लिख दी, यहाँ पर, और बराबर। अब देखिए हमें पता है कि यहाँ 5 है और यहाँ पे बी का कुछ होगा, इन दोनों का जोड़ ही तो 15 होता है। तो मैं 5 में कितना जोड़ूं कि 15 हो जाए, तो मैं 5 में यदि मैं यहाँ पर 10 जोड़ दूं, ठीक है, तो देखो 5 10 मिला कितने होगा हमारे 15। तो हमारे पास में बी की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 15। अब हमसे पूछा क्या है, अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए इधर यदि हम टोटल वर्क में यदि हम क्षमता से भाग देंगे तो हमारे दिन ही तो आते हैं। यदि मैं 60 में जो बी के जो क्षमता है कितनी 10, यदि मैं इससे भाग दूंगा तो मेरे पास बी के कितने दिन निकल आएंगे, 6 दिन। मतलब कि जो बी है उस काम को अकेले 6 दिनों में कर सकता है। कहाँ है हमारा ऑप्शन, ये रहा हमारा 6 दिन का ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको इस समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए समझते हैं अपना एक और क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखिए ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन
और 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिनों में बन जाए। अब देखिए हमसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि ए और बी 10 और 15 दिनों में तो काम कर सकते हैं। अब उन्होंने बोला है कि दोनों काम तो शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और काम शुरू करने में उसके बाद में जब मेरा काम खत्म हो रहा है उसके कितने दिन पहले बी काम छोड़ के जा रहा है कि मेरा पूरा का पूरा काम 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो देखो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए यहाँ पे ये है हमारा ए बी और ये है ए प्लस बी, यहाँ पे आते हैं हमारे दिन और यहाँ पे आती है हमारी क्षमता, और जो हमारा काम चलता है पूरा किसके ऊपर चलता है, क्षमता के ऊपर चलता है। अब देखिए ए कितने दिनों में 10 और बी कितने दिनों में कर रहा है 15। हमें क्या चाहिए एलसीएम यानी कि टोटल वर्क, ठीक है। 10 और 15 का लघुत्तम कितना होता है हमारा 30। ये क्या निकल के है हमारा कुल काम। अब यहाँ पे समझिए आप कि 30 काम को यदि ए 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो एक दिन में कर रहा होगा वो 3। अब यहाँ देखिए बी 30 काम को करने में यदि 15 दिन लगा रहा है तो एक काम को करने में कितने दिन लगा रहा होगा, 15 दूनी 30 यानी कि 2। अब दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया 5। लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, अब जरा आप समझिएगा ध्यान से। उन्होंने क्या बोला है कि यदि दोनों एक साथ काम करें, मतलब हमें दोनों से एक साथ काम तो करवाना है, लेकिन काम समाप्त होने के कितने दिन पहले, मतलब हमें काम समाप्त होने के पहले वाले दिन बताना, और वो भी कौन से कि पूरी दीवार 8 दिनों में बन जाए। अब देखिए यहाँ पे हमारे जब कोई काम चालू होगा तो उस समय काम कौन करेंगे, ए और बी दोनों। अब देखिए कुल काम हमें 8 दिनों में कंप्लीट करना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हमारे मान लीजिए आप 8 दिन है जिसमें हमें काम कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है कि काम छोड़ेगा तो कौन छोड़ेगा, बी। क्या ए अपना काम छोड़ रहा है, क्या नहीं छोड़, मतलब ए को तो पूरे 8 दिन ही काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ए से काम पूरा करवा लेते हैं। ए हमारा एक दिन में काम करता कितना है 3, तो हमारा यदि ए एक दिन में यदि 3 काम करता है तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा, 8 या 24, यानी कि वह 24 काम कर लेगा। अब देखिए इधर कि जो ए जितना भी काम 8 दिन में कर सकता था यानी कि 24, हम लोग सारा का सारा काम ए से करवा लिया। अब जो बच्चा कुछ होगा वो किसने करा होगा, बी ने तो करा होगा। अब देखिए 30 में से 24 काम तो ए ने ही कर लिया, बचा कितना काम होगा, तो हम क्या करेंगे 30 में से 24 को माइनस कर देंगे, इक्वल टू कितना काम बचा हमारे पास में 6 काम शेष। अब इस 6 काम को करने कौन आएगा, तो इस 6 काम को बी ने तो करा होगा। अब बी की इफिशिएंसी है 2, तो 6 काम को करने में 2 की इफिशिएंसी से उसने कितने दिन लगाए होंगे यहाँ पे 3 दिन। इसका मतलब हमारे बी ने कितने दिन तक काम किया होगा, मात्र 3 दिन तक काम किया होगा। तो क्या हमारा आंसर ये 3 है, नहीं। अब देखो सवाल ने हमसे क्या पूछा था, सवाल ने पूछा काम समाप्त होने के कितने दिन पहले, मतलब के टोटल काम समाप्त होने वाला था 8 दिन में, उसने काम करा है सिर्फ 3 दिन, मतलब वो कितने दिन पहले जा चुका है वो, तो 8 में से 3 माइनस करें मतलब के 5 दिन, मतलब वह काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही वह काम छोड़ के जा चुका था। तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें, ये 5, ना कि वो 3। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा है ए बी सी तीनों किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु बी और सी दोनों एक साथ कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ दे कि पूरा काम 8 दिनों में हो जाए। इसका मतलब अब हमें इस बार क्या बोला गया है कि बी और सी जो है वो दोनों एक साथ काम छोड़ेंगे, तो काम कितने दिनों में, पूरा 8 दिनों में कंप्लीट होगा। तो आखिर वो कितने दिन पहले काम छोड़ के जा चुके हैं हमें ये बताना है, ठीक है। तो हमें देखो बना लेते हैं ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आते हैं हमारे दिन, यहाँ पे आती है हमारी क्षमता। अब देखिए हमारा जो पूरा काम चलता है वो किसके ऊपर चलता है, क्षमता के ऊपर। अब देखिए इधर ए 20 दिन, ये 30 दिन और ये है हमारे 15 दिन। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे एलसीएम। अब 20, 30 और 15 का एलसीएम कितना होता है हमारा 60, तो ये हमारा एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक आ चुका है 60। ये क्या है हमारा कुल काम,
तो हमने लिख दिया ये कुल काम। अब देखिए इधर 60 काम को करने में यदि ए 20 दिन ले रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 20 दिया 60, यानी एक दिन में वह 3 काम कर रहा है। अब देखिए 60 काम को करने में यदि 30 दिन ले रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 30 दूनी 60, यानी एक दिन में वह 2 काम कर रहा होगा। अब देखिए 60 काम को करने में सी को यदि 15 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 15 चौक 60, यानी कि 4, एक दिन में वह 4 काम करता है। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, तो तीनों मिलके एक दिन में 5 और ये 9। वैसे हमें इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्यों नहीं है, अब देखिए आप समझ लीजिए। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि तीनों ने मिलकर एक साथ काम तो किया, परंतु बी और सी दोनों एक साथ कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ दे कि काम 8 दिनों में कंप्लीट हो जाए। मतलब हमारा जो काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा टोटल 8 दिन है जिसमें हमारा काम कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए हमारे पास में बी और सी ये दोनों काम छोड़ के जा रहे हैं, परंतु क्या ए काम छोड़ रहा है, क्या नहीं छोड़ रहा। मतलब ए को तो पूरे 8 दिन ही लग रहे हैं काम करने में। अब ए एक दिन में काम कर कितना सकता है, 3, ठीक है, तो 8 दिनों में कितना कर लेगा, तो देखो ए एक दिन में 3 करता है तो 8 दिन में कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, मतलब वह 24 काम कर देगा। अब इसके अलावा ठीक है, यहाँ पे हमारा 24 काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब जरा आप देखिए इधर कि यहाँ पे 24 काम किसने कर दिया, ए और बी, सॉरी ए ने कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पे जो बचा हुआ काम होगा वो बचा हुआ काम किसने करा होगा, बी और सी ने ही तो करा होगा। अब देखिए टोटल 60 काम है, 24 काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना काम है, तो 60 में से हम क्या करेंगे, 24 को माइनस कर देंगे तो कितना काम बचेगा हमारा, 36। अब ये जो 36 काम है इस 36 काम को कौन करेगा, बी और सी दोनों। अब बी और सी दोनों देखिए यहाँ पे बी और सी की इफिशिएंसी, बी की 2 और सी की कितनी है, 4, मतलब कि बी और सी की टोटल इफिशिएंसी कितनी है, 6। अब देखिए टोटल काम है हमारे पास 36, और अगर ये 6 की इफिशिएंसी से काम करेंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे, 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब बी और सी दोनों ने मिलकर टोटल 6 दिनों तक कार्य किया। तो क्या हमारा आंसर 6 है, नहीं, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि कितने दिन पहले काम छोड़ दे, मतलब हमें वो दिन बताना है कि जब वो नहीं थे। अब टोटल 8 दिन काम चला जिसमें से उन्होंने 6 दिन काम किया है, कितने दिन पहले काम छोड़ के चला गया समाप्त होने के, 2 दिन पहले, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा इसमें, 2 दिन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक कदम और अगला लेवल बढ़ा के एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप में। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, समझिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिनों में होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब जरा यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना है। ठीक है, देखिए समझेगा प्रैक्टिकल कैसे सोचना है। हमने यहाँ पे लिखा है यहाँ लिख देते हैं ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आते हैं हमारे दिन और यहाँ पे आती है हमारी क्षमता, और हमारा जो पूरा काम चलता हो किसके ऊपर चलता है, हमारी क्षमता के ऊपर। अब समझिएगा आप, ए बी सी कितने हैं यहाँ पे, 36, 54 और ये है हमारे 72। ठीक है, अब हमें क्या है यहाँ पे टोटल वर्क लेना होगा, मतलब कि हमें एलसीएम। देखो छोटे नंबर थे तो हमने डायरेक्ट बोल दिए, अब हमें या तो 72 या 54 का पारा याद होना चाहिए, अगर ना हो तो हम नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं हम 36, 54 और ये है अपना 72। कितने से कट रहा होगा ये, आप देखोगे 9 से कट रहा होगा। देखो 9 चौक 36, 9 छंग की 54 और 9 आठे 72। अब ये 2 से कट रहा होगा तो ये 2, ये 3 और ये हमारा हो गया 4। फिर 2 से कटेगा तो ये 1, 3 और 2। फिर ये 2 से कटेंगे तो 1, 3, 1 और फिर उसके बाद में 3 से कटेगा तो 1, 1 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, अब 36 और 3 दूनी 6। देखो 6 से 36 के 6 आसिलाए 3, 6 3 18, 18 और 3 कितने होते हैं हमारे 21। मतलब कि हमारा टोटल एलसीएम कितना आया यहाँ पे 216। क्या है ये हमारा, ये है हमारा कुल
काम। अब आप समझिए इधर कि टोटल 216 काम को यदि ए 36 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा। तो देखो या तो आपको 36 का पढ़ा होना चाहिए या फिर आप यहाँ पे देखो जमा लीजिए, जैसे कि 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यहाँ 36 हो गए, मतलब बचे कुछ कितने 3 दूनी 6, मतलब कि 36 छंग के कितने होते हैं 216, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो 6। आप ऐसे बना सकते हो। जैसे कि बी 54 दिनों में यदि 216 कर रहे हैं तो आप कुछ भी मत करो, यहाँ पे 54 तैयार कर लीजिए, बाकी अपना पूरा का पूरा काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इधर 9 दूनी 18 और 18 तिया 54, मतलब कितने आ जाएंगे हमारे 4, मतलब के 54 चौक कितने होते हैं हमारे 216। अब आया हमारे पास में कितना 72, अब आप यहाँ पे 72 बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए इधर 9 दूनी 18 और 18 और यहाँ पे 8, और देखो 18 चौक कितने होते हैं हमारे 72, अब 72 तिया कितने होते हैं हमारे 216, मतलब कि एक दिन में कितना काम कर रहा है वो हमारा 3। तो आप देखिए तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, जोड़ लीजिए 6 4 10 और 3 13, ये होगा हमारे 13। अब जरा हम समझ लेते हैं हमें यहाँ पे बोला क्या गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। देखो इस लाइन को समझने के लिए पहले आप मुझे ये बताओ कि आखिर काम जल्दी किसने छोड़ा होगा, ए ने या फिर बी ने। अगर आप ए बता रहे हो कि सर ए ने यदि 8 दिन पहले काम छोड़ा मतलब ए जल्दी गया होगा, तो आप गलत है। क्यों, जरा एक बार समझिए। मानिए कि हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट होने वाला था, मतलब हमारा काम यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या हुआ कि पूरा हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा काम पूरा होने वाला था। अब देखिए इसके 8 दिन पहले और इसके 12 दिन पहले हम जाके देखते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ इस समय कौन गया है काम छोड़ के, ए, और 12 दिन पहले मतलब इसके आगे बढ़ जाओ 9 10 11 और ये 12, अब 12 पे कौन गया है हमारा बी। अब मुझे बताओ कि काम पूरा होने में जल्दी पहले काम छोड़ के कौन गया, बी, और उसके कितने दिन बाद, उसके 1 2 3 और उसके चौथे दिन बाद मतलब 4 दिन बाद कौन गया है हमारा ए काम छोड़ के गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि कौन पहले गया और कौन बाद में गया। और इसके जो पहले की यदि हम बात करें तो उस समय तो ए बी और सी तीनों थे, क्योंकि क्या हुआ तीनों ने साथ में काम शुरू किया था। अब देखो हम यह जमाते हैं, यहाँ पे हमारे पास में क्या दे रखा उन्होंने कि 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, पूरा काम कितने दिनों में होगा। अब यहाँ पे क्या हमारा ए काम छोड़ के जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब जरा आप यहाँ पे समझ लीजिएगा इधर कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे आके हमारे बी ने काम छोड़ा है और यहाँ पे आके हमारे ए ने काम छोड़ा, लेकिन ये जितना भी ये काम है जो बाकी का बचा हुआ 8 दिन का काम, ये 8 दिन का काम किसने करा होगा, सी ने, क्योंकि सी तो कभी काम छोड़ के गया ही नहीं है भाई। यहाँ पे 8 मतलब देखो यहाँ पे 12 दिन पहले ऑलमोस्ट बी काम छोड़ के जा चुका है, फिर उसके 4 दिन बाद में ए काम छोड़ के जा चुका है, तो ये जो 8 दिन की गैप है ये आखिर काम किसने करा होगा, ये सी ने ही तो करा होगा। अब सी एक दिन में काम कितना कर सकता है, 3। अगर सी एक दिन में 3 काम कर सकता है तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा वो 24, 8 या 24। अब देखो इतने दिन का काम तो हमारा 24 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ की इस तरफ की। अब देखिए यहाँ पे हमारा बी छोड़ के गया था, मतलब इस समय हमारे पास में ए तो था, ठीक है, और साथ में सी तो हमारा कहीं गया ही नहीं भाई, यहाँ भी तो सी ने काम करा होगा। और कितने दिन की गैप है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे 4 दिन की गैप है। देखो 1 2 3 और 4 मतलब यहाँ पे 4 दिन की गैप, मतलब 4 दिन तक उन्होंने काम करा। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे 4 दिन तक किन्होंने काम करा है, ए और सी दोनों ने। अब देखिए ए की इफिशियंसी, अब ए और सी दोनों मिलके काम करेंगे, ए की इफिशियंसी है 6 और हमारी सी की इफिशियंसी है 3, मिला कितने हो गए 3 और 6 9, मतलब ये एक दिन में दोनों मिला के 9 काम कर सकते हैं। हमें करवाना कितने 4 दिन, तो हमने यहाँ पे 4 दिन काम करा तो 9 चौक कितने होगा हमारे 36। तो अब यहाँ पे हमारे पास में यहाँ तक का काम भी हो चुका है 36। अब यहाँ से यहाँ तक ऑल ओवर काम कितना हुआ है, तो 24 और 36 को हम क्या करें जोड़ देंगे। अब बात करें इसके ऊपर की, तो इसके ऊपर किसने काम करा, भाई इसके ऊपर तो तीनों ने काम करा। अब तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 13, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे जो बचा कुछ काम होगा इन्होंने कितने समय में करा होगा। अब यहाँ पे देख लिए 24 में यदि मैं 36 को जोड़ दूं तो
तो कितना काम हो जाएगा हमारा यहाँ पे 60 काम, मतलब दोनों ने मिलके हमारे यहाँ पे कितना काम करा है 60 काम करा है। अब जरा ध्यान से देखिए टोटल काम था हमारा 216, 60 काम तो इन दोनों ने कंप्लीट कर लिया। अब बचा काम कितना है, तो हमारा जितना भी 216 काम है यदि मैं उसमें से 60 काम को घटा दूंगा तो बचा कुछ का काम इन तीनों ने तो करा होगा यहाँ पे। तो देखिए हम क्या करते हैं 6 में से 0 जाएगा तो 6, उसके बाद में 1 में से 6 नहीं जाता मतलब 11, अब 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे और एक ऐसा कैसा है, मतलब हमारे पास में काम बचा कितना है हमारे पास में 156। अब ये 156 काम ही किन्होंने करा है, ये ए बी सी तीनों ने करा है। अब ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में आखिर काम कितना कर सकते हैं 13, तो आखिर 56 काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ बता देते हैं हम ए बी और सी तीनों मिलके 156 काम को यदि 13 की इफिशिएंसी यानी 13 की क्षमता से करेंगे तो कितने दिनों में, देखो 13 एकम 13 बचे कितने 2, 26, 13 दूनी 26, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस ये ऊपर वाले काम को कितने दिनों में करा इन्होंने 12 दिनों में काम को पूरा करा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए 12 दिन, तो क्या हमारा आंसर 12 नहीं, आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा, क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। अब देखिए पूरा काम कितने, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जब तीनों काम कर रहे थे उस समय लगे हमें 12 दिन, फिर उसके बाद में बी गया और यहाँ से बिल्कुल बी जाने के बाद में ए और सी ने करा 4 दिन, मतलब कि 4 ये 12 दिन, उसके बाद में 4 दिन और उसके बाद में ये 8 दिन भी तो थे जो सी ने अकेले ने पूरा करा, मतलब 8 दिन। ये जब मैं इन सबको आपस में जोड़ दूंगा मतलब कि 12 और 8 20 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 24, तो मतलब हमारा जो पूरा काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है 24 दिनों में कंप्लीट हुआ है। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं क्या कि हमने करा क्या है। देखिए यहाँ पे 36 54 72 का एलसीएम आया हमारा 216। अब उसके बाद में हमने एक दिन की एफिशिएंसी निकाल ली 6 4 3 बराबर अपने होगा 13। उन्होंने क्या बोला था कि जो ए है वो 8 दिन पहले काम छोड़ के चला गया और जो बी है वो 12 दिन पहले। तो देखो हमारा काम समय खत्म होने वाला था, उसके 8 दिन पहले ए काम छोड़ के गया और उसके भी 4 दिन बाद, भाई 12 दिन देखो यहाँ से तो यहाँ 12 दिन काउंट हो ही रहे, तो यहाँ से यहाँ में उसके बाद में बी काम छोड़ के चला गया। इन दोनों के इसमें कितने दिन की गैप हो गई 4 दिन की गैप। और इसके ऊपर वाली बात में करें तो ए बी सी और तीनों ने तो मिलके काम पूरा कंप्लीट करा होगा। तो देखिए इधर हमने पहले यहाँ से क्या करा है कि जो सी ने जो अकेले ने काम करा 8 दिन, हमने वो निकाला कि सी एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा वो 24 काम। इसके बाद में ये जो 4 दिन हमने ये 4 दिन निकाले किसका ए और सी का। अब ए और सी, ए एक दिन में 6 सी एक दिन में 3, मतलब दोनों मिला के एक दिन में 9 काम कर सकते हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे 36, मतलब हमने फिर ये वाला काम निकाला। ठीक है ये वाला। अब इसके ऊपर वाला काम निकालने के लिए देखो हमें पता है कि तीनों ने मिलकर काम किया, टोटल काम था 216, दोनों ने मिलकर काम कितना कर लिया 60, बचा कितना है 154। अब 154 काम किसने करा होगा ए बी सी तीनों ने तो करा होगा, तीनों की एक दिन की क्षमता 13, तो देखो 156 काम को 13 की इफिशिएंसी 13 की क्षमता से कितने दिनों में कर लेंगे 12 दिनों में कर लेंगे। मतलब ये वाला जो काम था ये टोटल कितने दिनों में कंप्लीट हुआ 12 दिनों में। हमसे पूछा गया कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो 12 दिन ये, फिर 4 दिन ये और 8 दिन ये, तो देखो 12 4 और 8 कुल मिला के कितने दिन होगा हमारा 24 दिन। मतलब कि हमारा जो काम था वो 24 दिनों में कंप्लीट हुआ। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? आई होप आपको आज के क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे और इसके जो अगले जो टाइप है, जो अगला लेवल है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।